नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली सीबी में मौजूद हूं, जहां पर आज हम लोगों से जानेंगे उनकी राय। मुद्दा कि कश्मीर के पुंछ में जवानों पर हमला होता है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उनके घर पर मातम पसरा हुआ है, लेकिन आखिर यह हरकत किसने की है, यह भी सबके सामने है। पाकिस्तान जो आतंक का आका है, जहां पर कुछ आतंकियों के रहने के सबूत मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आती है। और हर बार की तरह इस बार भी फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करेगा तब तक ऐसे ही हमले होते रहेंगे और ऐसे ही जवान मारे जाएंगे, जबकि जवान शहीद हुए हैं। और इसी को लेकर आज हम दिल्ली पहुंचे हुए हैं, सीपी में मौजूद है, जहां पर हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है, जो आतंक का आका है, आखिर कब तक ऐसी नापाक हरकतें करता रहेगा। आखिर पाकिस्तान की नापाक हरकत क्या थी? कल पुंछ में जो हमला हुआ उसमें 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद तमाम एक्शन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है, जो कश्मीर में एक आतंकी संगठन है जो लगातार सक्रिय है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर मंच पर भीख मांगता है, जिसकी हालत यह है कि वहां पर लोगों के पास आटा नहीं है खाने को, जहां पर तमाम सब्जियां महंगी हो गई है, लेकिन वो कर क्या रहा है? आतंकियों को पनाह दे रहा है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो यह हरकत की जा रही है, आखिर इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो जो हमारे 5 जवान हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है व्यक्त करता हूँ। यह पाकिस्तान जो है, ये तुच्छ राजनीति पर जो पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं ना, उससे बाज नहीं आएगा। और जब तक पाकिस्तान में आतंकियों का सफाई नहीं होगा, जब तक इस तरह से बाज नहीं आएंगे। और जैसे हमारे देश के अंदर जो गिद्ध बैठे हैं ना, वो उनका समर्थन करते हैं। जैसे आपने बताया, फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो इस तरह से होता रहेगा। ये किस तरह की राजनीति दिखाती है, किस तरह की तुच्छ राजनीति कहते हैं, जैसे कि गंदी से गंदी राजनीति। जब एक तरफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, वहाँ पर एक नेशन की बात होनी चाहिए, उस पर बात ना करके, क्योंकि ये एक दहशतगर्दों का एक प्लान है। G20 जो हमारे देश के अंदर आज हमारे देश को जो सौभाग्य मिला वसुधैव कुटुंब का, उस सौभाग्य को छीनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है पाकिस्तान और लगातार। अच्छा, ये बताइए, क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के पास जाकर बात करे? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। मोदी जी सर पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा दोबारा से, तब जाकर पाकिस्तान सुधरेगा। सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है पाकिस्तान, उसको ठोकना पड़ेगा तीसरी बार, तब उसे पता लग जाएगा। तो हर बार हारता है, फिर उसका दिमाग ठीक कटवाना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक भूल गया है, तो एक बार फिर से ऐसा जो एक्शन अब करना पड़ेगा क्या जी? पाकिस्तान का देखिए भैया जी, आज की तारीख में जो कमर टूटी है ना पाकिस्तान की, वो मोदी राज में टूटी है कमर पूरी तरीके से, और वो बुखलाया हुआ है। और जो अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं ना, वो यही बोल रहे हैं कि इसलिए ताकि बातचीत हो और ये पाकिस्तान फिर दोबारा उभरे और हिंदुस्तान पे बमबारी करे और आगे। जवानों को लेकर, शहीदों को लेकर राजनीति करना कितना सही? जवानों को लेके तो ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। और जवानों ने जो शहीद हुए उनके घर से पूछो, उनके दिल से पूछो। और ये रही है अभी आज ये भी बात है कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। अब तक तो खाना वाने के लिए परेशानी थी, अब पानी के लिए भी परेशानी को डूबेगा पानी। अच्छा, ये बताइए, अगर जवानों पर, अगर हिंदुस्तान के लोगों पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो जवाब कैसा दिया जाए, जरा बताइए तो। वही जवाब दिया जाएगा। ये एयर स्ट्राइक होना चाहिए वापस? हाँ जी, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए वापस? स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, दोबारा से स्ट्राइक होनी चाहिए उनके ऊपर, एयर स्ट्राइक होनी चाहिए उनके ऊपर। क्या भी जो इन्होंने कल वो सैनिक, भारतीय सैनिक जो मारे हैं, उसका बदला लेना चाहिए। अच्छा, तो देखिए, लगातार लोग ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भूल गया है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है, जरूरत है एक और ऐसे एक्शन की। क्या देखिए, पाकिस्तान की वो दो है कुत्ते की दुम की तरह। जैसे कहो कुत्ते तुमको जितना दबा के रखोगे उतना है। और पाकिस्तान में बाजों से बाज नहीं आ रहा। अरे अपने जो जनता उसका पेट नहीं भर पा रहा, और हमारे जवानों को और हमारे जवान की शायद कभी खराब नहीं जाएंगे। जो मौजूदा सरकार है, जो गृह मंत्री है, जो देश के प्रधानमंत्री है, जैसे पुलवामा में आपका सर्जिकल स्ट्राइक है, ऐसे जनता स्ट्राइक करेगी। और आपने जैसा काम किया, जो घरोना काम किया, आप इतने जो कायर पूर्णता क्यों ऐसे दुर्घटना करते हैं? आइए ना, आमने सामने आइए, बताएंगे हमारे फौज में कितना जज्बा है। तो देखिए, ये जोश जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका जवाब उसे मिलेगा जरूर। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, मोदी जी जवाब देंगे इसका?
बिल्कुल जवाब देंगे। कैसे देंगे बताइए। भाई साहब पहले जो स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में कि उनकी बुरी हालत थी, कमर टूट गई थी। आज वैसे ही स्ट्राइक करने की जरूरत है। हमें सीखना हो तो इजराइल से सीखें। वहाँ की देखो आधुनिक व्यवस्था, जो वहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी टंच है। वहाँ पे जवान नहीं होते। वैसे आधुनिक व्यवस्था की हमारे देश में जरूरत है। तो देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने। जरा ये बताइए, पाकिस्तान जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है, वहां पर रोजा मनाने के लिए पैसे नहीं है, आटा नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए पैसा बहुत है उनके देखिए पास। पाकिस्तान को जो करना चाहिए अपने देश की जनता के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान के आज महंगाई का क्या मार है वहाँ पर, आज बेरोजगारी का क्या चरम सीमा है। पाकिस्तान उस पर ना ध्यान देकर आतंकियों को फंड के माध्यम से देश में दहशत फैलाना चाहता है, जो कि भारत उसका पड़ोसी मुल्क है जो भारत। और जम्मू कश्मीर जब तक इनकी नीयत रहेगी और जब तक जम्मू कश्मीर के नेता जो फारूक अब्दुल्ला जिस तरह का बयान दे रहे कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो इस तरह का होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं तो कहीं इनका सहयोग तो नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप कह रहे हैं कि ऐसे आतंकियों के पीछे ऐसे नेताओं का भी हाथ हो सकता है। है हुर्रियत नेता है, इससे क्या कहेंगे? जरूर हो सकता है। ये भारत के अंदर जो ऐसे लोग हैं, ये 50% स्ट्रेंथ पाकिस्तान को इधर से ही आता है। तो इन लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। जरूर हाँ देंगे, दे रहे हैं अभी। अच्छा पाकिस्तान, हाँ बताइए। एक जगह से नहीं लड़ना पड़ रहा, हमें दो दो जगह से, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, और दोनों के बीच में भारत के ये आज तक नहीं। अब भारत को आज विकसित है और शिक्षित है, और आप जितना हमारे देश के शौर्य पे बात उठाएंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चाइना जितना अपने फंडिंग कर ले, चाइना का माल नहीं बिकेगा इंडिया में। इंडिया के लोगों ने बहिष्कार किया है, और जो तुम्हारी बौखलाहट है तो तुमसे घबराने की जरूरत है, जो कि आज की मौजूदा सरकार मजबूत है और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही है और जनता के साथ। यानी कि वो सनी देओल का एक डायलॉग है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। युवा भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान जो कुछ करता है उसका जवाब हिंदुस्तान सही तरीके से दे रहा है, लेकिन कल जो हुआ है उसका जवाब क्या सरकार को देना होगा, क्या देना चाहिए, क्या कहते हैं? सर देखिए 5 जवान शहीद हुए हैं कल पूंछ में, और क्या होता है सर, हमेशा से क्या होता है, हमारे 5 हुए, उनके 15 हम करेंगे, तो ये कब तक चलेगा? हमेशा होते आ रहा है, कितने साल हो गए, 100 साल हो गए। तो मेरा दरख्वास्त ये है पीएम जी से, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी से ये है, और अमित शाह जी से ये है कि विश्व के मैप से पाकिस्तान को ही हटा दिया जाए। विश्व के मैप से पाकिस्तान को ही हटा दिया जाए, ये सबकी मांग है। लेकिन बड़ी बात जी बताएं। सरकार आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार करना चाहता हूं, और उन भाइयों से, शूटर भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं। आज जो शूटर इस देश के अंदर बन रहे हैं, आप सरहद पे बैठिए, जो सरकार और जनता आपके साथ होगी, और जो विदेशी ताकतें हमारे देश के जवानों को शहीद करिए, आप शूटर का सोहर वहां पे करिए, हम आपको सलूट करेंगे। और सरकार उनको आगे भेजिए, जेल वहां पे बना के, उन चौकियां नहीं बनाकर जेल वहां पर सरहद पे। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका विदेश मंत्री इंडिया में आ रहा है, ये कैंसिल कर देना चाहिए किसी प्रकार। बैठक के लिए हाँ, किसी प्रकार से भारत से संबंध नहीं होना चाहिए। उनको जिस तरह वो एक तिलका के लिए मर रहे हैं, उनको रोजे खोलने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उस तरह हमारे ये देश पर हमला करवा रहे हैं एक तरह से अंदर ही अंदर। ये होना नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये अपील है कि उनके साथ कोई संबंध न रहे, कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी है। बताएं। भारत के मेरे गृह मंत्री से निवेदन है कि देश में आज जितने भी तिहाड़ जेलों में, देश की जेलों में जितने भी मुजरिम हैं, उनको छोड़ दो, पाकिस्तान का सफाया। बताएं। इस बार एक्शन जो होगा ना पीओके भारत के पास होगा, ऐसे एक्शन करेंगे मोदी जी ने। तो देखिए मोदी जी का भी समर्थन यहाँ पर हो रहा है, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए आज जो पाकिस्तान कर रहा है ना, इसी आतंकवाद की वजह से मिट्टी में मिला है। उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, और उनको क्या है, आतंकवाद फैलाना है, और इसी से उसकी छवि खत्म हो। देखिए कितने 22 करोड़ की जनसंख्या उसका, हमारे उत्तर प्रदेश उससे बड़ा है, योगी जी ने संभाल रखा है। देखिए आज यहाँ खाली फ्री में राशन बट रही है, फ्री में गैस दिए जा रहे हैं, पर वहाँ की हालत ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि उनकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से। तो और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती से खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो खत्म होना चाहिए। पाजी आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, जिसका जवाब पहले भी एयर स्ट्राइक के जरिए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए से दिया गया है, एक बार फिर से क्या देश मानती है कि ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान का नाम आता ही ना दिमाग में बात आती है टेररिस्ट कंट्री। एक होता है ना ऐसे सिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है या टूरिस्ट है, ये तो टेररिस्ट कंट्री है। मतलब इसको तो फंडिंग इनका जो है, खाना पीना, मतलब ये तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ये ना 3 में ना 13 में यतीम हो चुके हैं।
इनको तो फंडिंग टोटली बंद कर देनी चाहिए। और आपके हालात आज देख रहे हो, पीछे एक दो वीडियोस भी वायरल हुई थी कि वो लोग भी चाहते हैं कि उनको भी एक मोदी जैसा एक कदावर इनको एक नेता चाहिए, वही होगा आने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां से भी रिएक्शन सामने आते हैं, वहां से भी लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को जरूरत है तो एक मोदी जैसे लीडर, सभी मानते हैं इस बात को, सभी मानते हैं इस बात को। तो देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो है वो सामने, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि पाकिस्तान मान क्यों नहीं रहा है, कौन है उसके पीछे? पाकिस्तान के पीछे जो आका है वो है चाइना। और चाइना जो उसको जब तक फंडिंग कर रहा है, जब तक वो उसके उस पर बलबूते पे चला, क्योंकि देश की जो हमारे देश की जो सेना की लड़ाई है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अलावा चाइना के बॉर्डर से भी है। और जो देश में अंदर बैठे हैं गद्दार, जो आतंकियों के लिए आंसू, कौन है वो गद्दार, क्या लगता है? ये गद्दार आपके सामने है जो आंसू बहाते हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, यासीन भटकल हैं, जो मतलब पुराने जो हुर्रियत नेता हैं, जो आज जेलों में। देखिए जो कांग्रेस के जो विपक्षी दल है, पूरा विपक्ष हमारे शौर्य पे सवाल उठाता है, जब सबूत मांगता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से विपक्षी नेताओं से भी अपील है, जब ऐसी दुर्घटना होती है हमारे देश में हो रही है, कहीं बाहर नहीं हो रही, तो आपको सरकार के साथ खड़े होकर एक शोर में बोलना चाहिए, जो गलत है गलत का, जो गलत है वो गलत है। बताएं। बिल्कुल गलत है, उनको सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए पाकिस्तान को, और ठोके रहेंगे दोबारा। जब देश का मामला आना चाहिए तो उसमें ये नहीं देखना कि ये सत्ता पक्ष का है, ये विपक्ष का है, सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, तभी हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। अगर हम अपने देश की, देखिए राहुल गांधी वहां जाते हैं, ये ब्रिटेन में जाते हैं, हमारे देश की बुराइयां कर रहे थे, ऐसे देश के गद्दार तो हमारे देश में ही बैठे हुए हैं। इसी वजह से दूसरा आदमी हमारे पे अटैक करता है, नहीं तो किसी की मजाल है। G20 की जो सम्मेलन करा ना, उसकी जलन उनके ठीस पड़ रही है, और वो किस, बिल्कुल सही कहा आपने। G20 की बैठक हो रही कश्मीर में, इसीलिए वो जलन में है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। हम एक देश नहीं, हमारे देश से तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पीओके हमारा होगा। अब की बार क्या आप लोग साथ दे रहे हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जैसा कि शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और देखिए इसीलिए लगातार पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सवाल लगातार हमारा यही बना हुआ है कि आखिर पाकिस्तान के पीछे है कौन? जैसा कहा भी कि चीन, लेकिन हिंदुस्तान जो लगातार महाशक्ति बनता जा रहा है, उससे क्या खौफ में है क्या पाकिस्तान? देखिए चाइना नहीं, जितने शक्तिशाली देश हैं, जो देश को, इस देश को गरीब समझते थे, भूखे मां समझते थे, उस देशों में आज देश खटकता है। आज वो देश का प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री, जो भी क्या कहेंगे आप पाकिस्तान को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। जो शक्तिशाली देश के जो राष्ट्र है, उसके सारे नमस्ते। देखिए जो आज भारत की विदेश नीति है, उस विदेश नीति के कारण पाकिस्तान के पेट में दर्द है कि आज जो देश अमेरिका, इसके अलावा अब ब्रिटेन, इसके अलावा इजराइल, ऐसी कंट्री, जापान हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, हमें सैन्य उपकरण प्रदान कर रही है। उस पे उसको ये सोच, अब वो अकेला पड़ गया है, वो जी उसमें बताएं। ऐसे तो भूखे मर रहे हैं और हमारे सैनिकों को मारने के बाद इनके पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? और ये हमारे बीच के अंदर जो बैठे कुछ सांप है ना, इन सांप और ये गद्दार जो यहाँ के खाते हैं, ये सांप अब निकल के नहीं आ रहे कि हमारे 5 शहीद पहले हो गए सैनिक, उससे पहले 39 हो गए। अब ये मैं जो गैंग थे, वो गैंग से पूछना चाहता हूँ, कहाँ? कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। अभी तुमने चाय वाला देखा था, अब गाय वाले का नंबर देखना। तो देखिए पहले चाय वाला, उसके बाद गाय वाला। क्या कहेंगे बाबा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी भीषम पितामह है, वो सबको देख लेंगे अपने आप ही, सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, विश्वास है पूरा विश्वास है। वो भीषम पितामह है, पहले मोदी अब योगी, वो भीषम पितामह है हमारे देश के, वो सबको देख लेंगे। इतने है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे भाई मेरे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, उसका भारत को मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जी सिर्फ 2 घंटे पीओ के अंदर हमारे पास जो हमारा टुकड़ा कांग्रेसियों ने छोड़ा था ना, वो 2 घंटे के अंदर वापसी आ जाएगा। अब वो महाशक्ति बन गए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। अभी इन्होंने मोदी जी का थोड़ा नरम देखा था हाल, अब देखेंगे योगी जी का डंडा। और योगी जी जब डंडा चलाते हैं ना, तो अच्छे पाकिस्तान को चेतावनी दे दी पाकिस्तान मुर्दाबाद। और पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर जल्द से जल्द खत्म है नक्शे से। पाकिस्तान जो कुत्ते की शेप में नक्शे में बना हुआ है, वो अपनी औकात बार बार दिखाता रहे। पूंछ जो टेढ़ी होती है ना कुत्ते की, वो टेढ़ी रहती है, उसकी उस तरह से टेढ़ी पूंछ है, और वो बार बार अपनी आतंकी हरकतों से करता रहेगा। उसे पता नहीं हमारे सेना के जवान सक्षम हैं, और पहले भी सर्जिकल हाथ ये पाकिस्तान में देखे तो खौफ खा जाए। मेरा ये कहना है मोदी जी से और योगी जी और अमित शाह, ये तीनों से अपील है कि जो
पाकिस्तान और पीओके वो नक्शा से खत्म होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं और भी तमाम लोग जुड़ रहे हैं। आएंगे आपके पास, बताइए क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश की सेना ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर एयर स्ट्राइक करी, ये सब करके दिखला दिया था। अब मैं 2 लाइनें और बोलना चाहता हूं कि पहले दिखलाया था ट्रेलर, अब के फिल्म उतारेंगे। जब जब हमसे पंगा लेगा घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। देखिए ये एक लगातार कहना, क्योंकि ये हिंदुस्तान बदल चुका है, ये हिंदुस्तान बदल चुका है और ये हिंदुस्तान घर में घुस के मारने वाला हिंदुस्तान है। क्यों? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान अब घर के अंदर घुस के मारने वाला है और पाकिस्तान तो क्या कुछ भी नहीं है हमारे सामने, जब चाहे चुटकी में उड़ा दे उसे। अब हमारे पास 5 पांडव हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निखिल गडकरी। ऐसा घुस के मारेंगे ना तुम्हारे को, ऐसा घुस के तुम्हारे अब्बू जान जो कबर में ना वो ही बाहर निकल के आ जाएंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से जी जैसा कुशल विशेषज्ञ है जो इनको इनकी औकात दिखा देगा। और उसके बाद ऊपर जो नेतृत्व है मोदी जी और शाह का है, और जो ये 2 ऊपर नेतृत्व बैठे हैं ना, तो वो पाकिस्तान को पता है और पाकिस्तान ये करी है हर के ना हरकतें, उसे पता है इसका सबक उसे मिलने वाला। और पीओके भी हमारा होगा, पाकिस्तान भी हमारा होगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम अलग अलग राय सामने, लेकिन देखिए पाकिस्तान को एक साथ एक चेतावनी कि अभी भी समझ जाओ वक्त है, वरना घर में घुस के मारे जाओगे। और देखते रहिए हमारे साथ जनता की आवाज। मैं आपके साथ सचिन दुबे आपको करता हूं नमस्कार।